कोकोनट शेल जो कि हमारे लिए एक यूजलेस एग्रीकल्चर वेस्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको एक एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोकोनट चारकोल काफी हद तक एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोफ्यूल है, कारण ये बिना धुएं के जलता है, अनलाइक अदर चारकोल जो कि जलते वक्त काफी ज्यादा धुआं छोड़ते हैं। मिडल ईस्ट, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में कोकोनट चारकोल काफी ज्यादा डिमांड में रहता है। ये बात और है कि अलग अलग कंट्रीज में इसे अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ये एक $1 मिलियन बिजनेस मॉडल हो सकता है। हालांकि इंडिया में भी कुछ एक प्लांट्स है यहाँ पर कोकोनट से चारकोल बनाया जाता है, फिर भी हम लोग इस फील्ड में थाईलैंड जैसे देशों से काफी ज्यादा पीछे हैं। चलिए अब देखते हैं कि कोकोनट से चारकोल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कोकोनट के हार्ड शेल को तेज धूप में 2 से 3 दिन तक सुखाया जाता है ताकि नमी की कोई गुंजाइश ना रहे। धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद हार्ड शेल चारकोल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इनको इन भट्टियों में भर दिया जाएगा। अब भट्टियों में भरे हुए मटेरियल को सॉफ्ट वैक्स या फिर अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ की सहायता से आग लगाई जाएगी। आग लगाने के तुरंत बाद ही इस तरह की कच्ची दीवार बनाकर भट्टी को सील कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि कोकोनट शेल को जलने के लिए कम से कम ऑक्सीजन मिले। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो ये कोकोनट शेल पूरी तरह से जलकर राख में कन्वर्ट हो जाएंगे। भट्टी में कोकोनट शेल अराउंड 24 घंटे तक जलकर पूरी तरह से चारकोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस सारी प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। अब तैयार चारकोल को भट्टी से बाहर निकालकर धूप में रखा जाएगा। अगर हम इस चारकोल को इस तरह से भी जलाएंगे तब भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से जलेगा, लेकिन अभी भी ये चारकोल मार्केट में सप्लाई के लिए रेडी नहीं है। अगले स्टेप में चारकोल को ग्राइंडिंग मशीन में डालकर अच्छे से ग्राइंड किया जाएगा। अभी ये पिसा हुआ चारकोल बिल्कुल ड्राई है। ड्राई चारकोल पाउडर के पार्टिकल्स में विस्कोसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, जिस वजह से इसे ब्रिकेट की शेप देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगले स्टेप में एक बड़े मिक्सचर के अंदर चारकोल पाउडर में पानी और स्टार्च मिक्स किया जाएगा। पानी और स्टार्च चारकोल पाउडर में ग्लू का काम करते हैं, लेकिन इनकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिक्सचर में स्टार्च की मात्रा 3 से 5% तक होनी चाहिए और वहीं पर पानी की मात्रा 20 से 25% तक होनी चाहिए। मिक्सिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। कोकोनट चारकोल ब्रिकेट की क्वालिटी इसी स्टेप पर निर्भर करती है। अब नेक्स्ट स्टेप में तैयार मिक्सचर को मशीन में डालकर ब्रिकेट की शेप दी जाएगी। अभी इन ब्रिकेट में काफी ज्यादा नमी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चारकोल को ज्वलनशील बनाने के लिए इसका पूरी तरह से ड्राई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगले स्टेप में चारकोल ब्रिकेट से मॉइस्चर को सुखाया जाएगा। लीजिए भाई, अभी ये कोकोनट चारकोल के ब्रिकेट्स बिल्कुल रेडी हैं। तो ये तो थी कोकोनट शेल से चारकोल बनाने की कंप्लीट प्रोसेस। अब बात करते हैं कि वो क्या क्वालिटीज हैं जो कोकोनट चारकोल को वुडलॉग चारकोल या अन्य किसी भी चारकोल से अलग और खास बनाता है। कोकोनट चारकोल बिना धुएं के जलता है, जो कि इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाता है। हालांकि इसे पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा कोकोनट चारकोल एक कांस्टेंट हीट के साथ जलता है, अनलाइक अदर चारकोल जिनकी हीट थोड़ी थोड़ी देर में कम होती रहती है, एज इट वन स्मोकलेस। इसीलिए जो बारबेक्यू के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोकोनट चारकोल की डिमांड मिडल ईस्ट, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है। मिडिल ईस्ट के लोग इसे हुक्का पीने के लिए यूज करते हैं और वहीं पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में इसका यूज मोस्टली बारबेक्यू के लिए किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।